जो इंसान भगवान की कृपा पर भरोसा रखता है और भगवान के न्याय पर विश्वास रखता है, वो कभी जिंदगी में मुसीबतों से हार नहीं सकता। ऐसे ही भगवान पर विश्वास की एक सच्ची कहानी है। दिल्ली में एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम से अनुभवी और स्वभाव से बहुत ही विनम्र इंसान थे। डॉक्टर्स के बड़े समूहों को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर साहब 2 सालों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक समूह को संबोधित करना है और उस समूह को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं, गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब दिल्ली के अलावा कई गांव में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांव के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से एक दो बूंद टपक रही थी। पानी कब छोटे छोटे ओलों में बदल गया पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज्यादा खराब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर और उनका ड्राइवर डॉक्टर साहब को लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर साहब को जाना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। जूनियर डॉक्टर ने अपने ड्राइवर से पूछा, यदि आप इस मौसम में भी गाड़ी चला सकते हो तो क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? ड्राइवर ने कहा, हाँ मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चा रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब थे, इसीलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उस गांव में बहुत अंधेरा था, लेकिन पास के ही एक घर से दिए की रोशनी आ रही थी। ड्राइवर ने डॉक्टर साहब से कहा, मैं जब तक टायर बदलता हूँ तब तक आप लोग उस घर में थोड़ा समय रुकिए। डॉक्टर साहब ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। जूनियर डॉक्टर बूढ़ी अम्मा से बोले, माँ जी हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो लोग घर के अंदर आते हैं। डॉक्टर साहब ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा, ये बिस्तर पर यह छोटा बच्चा क्यों करा रहा है, इसे क्या हुआ है? बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, ये मेरा एक लौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, अब तो छाती में भी दर्द होता है। यहाँ गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है ना, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। जब मैंने इसके इलाज की प्रक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके दिल में बड़ी समस्या है। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर है जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी दिल्ली आते हैं, वही इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने महंगे डॉक्टर से अपने पोते का इलाज कर सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल न होने के चलते इसके माता पिता भी बीमारी से चल बसे।
मेरे पोते के साथ ऐसा कुछ भी ना हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसलिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ और ये दिया जलाकर रखती हूँ। अब मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। ये सब बातें सुनकर जूनियर डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी, आप जिस डॉक्टर की बातें कर रही है ये वही डॉक्टर है। डॉक्टर साहब ने अम्मा को विश्वास दिलाया कि आपके पोते का इलाज वो मुफ्त में करेंगे और उनका पोता जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में भगवान पर विश्वास कितना जरूरी है, जो हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, उस भगवान पर विश्वास रखिए जो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो किसी ना किसी रूप में आकर आपका साथ जरूर देगा। अपने विश्वास और हिम्मत को कभी टूटने मत देना। आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।